इस एपिसोड को देखने से पहले प्लीज़ एपिसोड नंबर 1 ज़रूर देखें ताकि आप स्टोरी से अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सन 1975 में देश की आम जनता से जीने का अधिकार ही छीन लिया गया था। मतलब अगर किसी बेगुनाह को सरकार मार भी दे तो कोई भी, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से कोई सवाल नहीं कर सकता था। जानते हो क्यों? और क्या आप जानते हो कि अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और रजत शर्मा, जिन्हें आज हम आपकी अदालत शो में देखते हैं, और जेपी नारायण, जिसने हमारे देश के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, इतने महान लोगों को 1975 में सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। जानते हो क्यों और क्या वजह थी कि जिस जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वहीं उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने देश के साथ और देश के लोगों के साथ इतना गलत और देश पर डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही करने की कोशिश की। 1975 की इमरजेंसी की इस डार्क रियलिटी को आप जानेंगे इसी वीडियो में। बने रहिए मेरे यानी कि नितिन शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, 25 जून 1975 रामलीला मैदान में रैली होनी थी। पूरा विपक्ष वहां पर इकट्ठा था। जेपी नारायण इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे। जेपी नारायण का भाषण सुनने वाले वहां पर करीब 5000 लोगों की भीड़ थी। हर तरफ चेहरे ही चेहरे थे और भीड़ ही भीड़ थी। जेपी ने कहा, सिंहासन खाली करो। और इसी रैली में जेपी ने लोगों और पुलिस से कहा था कि अगर सरकार का कोई फैसला गलत लगे तो वो उसे न माने। जेपी के इस बयान को सरकार ने सेना को देश के खिलाफ भड़काने के बराबर माना। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी बहुत ही फायर हैंडेड व्यक्ति थे और अपनी मां को सभी अपोजिशन से बचाते थे। जेपी नारायण ने कहा, अगर इंदिरा गांधी कोर्ट के फैसले के बाद भी इस्तीफा नहीं देती हैं तो प्रधानमंत्री निवास पर घेराव होगा। जेपी नारायण की रैली में पल पल क्या हो रहा था, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को हो रही थी। इंदिरा गांधी उस दिन ऑफिस नहीं गई थी। शाम के 7 बजे थे। श्रीमती गांधी के दोस्त सिद्धार्थ रे प्रधानमंत्री निवास पहुंचे। 25 जून की शाम को बड़े फैसले को अमल करने का समय आ चुका था। 25 जून की रात को उनके साथ थे गृह राज्य मंत्री ओम मेहता और हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल। ये लोग विपक्ष के मुंह बंद करने में जारी थे। संजय गांधी गिरफ्तार होने वाले नेताओं की सूची तैयार कर रहे थे। देखा जाए तो इमरजेंसी लगाने से पहले प्रेसिडेंट की मंजूरी की जरूरत थी। राष्ट्रपति से जेपी नारायण के आंदोलन के बारे में बहुत चर्चा की और इसके खतरे भी बताए। इसके बाद राष्ट्रपति ने सिद्धार्थ रे से संविधान के प्रावधान के बारे में पूछा। वकालत कर चुके प्रेसिडेंट अहमद भी उनकी बात से सहमत थे और तय हुआ आपातकाल घोषित करने का ड्राफ्ट और इंदिरा गांधी का लिखित पत्र राष्ट्रपति को भिजवा दिया जाए। इंदिरा गांधी के सचिव आर के धवन एक बार फिर प्रधानमंत्री भवन पहुंचे। उनके हाथ में चिट्ठी थी, राष्ट्रपति की चिट्ठी। राष्ट्रपति जी ने जिन कागजों पर दस्तखत किया था उन पर ये लिखा था, In exercise of the powers confirmed by clause confirmed by the Article 352 of the Constitution, I, Fakhruddin Ali Ahmed, President of India, declare that emergency exists where the security of India is threatened by internal disturbances. जैसे ही राष्ट्रपति जी ने आदेश दिया, पूरा देश इंदिरा गांधी के हाथों में आ गया और वो हुआ जिसका डर था। सब तरफ गिरफ्तारियां शुरू हुई। अब देश को इंदिरा गांधी की इस राजनीतिक आपत्ति से कोई नहीं बचा सकता था। इमरजेंसी आखिर क्या है? भारत को अगर बगावतखोरों से संकट हो तो इस हालात में देश के राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार राज्य सरकार को शासन चलाने का फरमान दे सकती है। धारा 19 के अनुसार भारतीय नागरिक को दिए हुए मूलभूत अधिकार इमरजेंसी के दौरान प्रतिबंधित रहते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश में प्रवास करने की स्वतंत्रता, रोजगार और समाचार की स्वतंत्रता जैसे कई अधिकार नागरिकों के लिए खत्म हो जाते हैं। उस रात
इंदिरा गांधी और संजय गांधी की बातचीत के बाद पूरा रोड मैप तैयार था। ये 23 जून 1975 के दिन विरोधी पक्ष के नेताओं ने जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए खड़ा कर दिया और उन्होंने ये जिम्मेदारी उठा भी ली, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोषी करार होने के बाद भी अगर इंदिरा गांधी सत्ता नहीं छोड़ती तो ये लोकशाही का खंडन माना जाता। इसलिए विरोध के लिए नारायण ने रैली का आयोजन किया और हजारों लोग उसमें शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण एक गद्दार व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने न सिर्फ लोगों को आह्वान दिया बल्कि उन्होंने पुलिस और मिलिट्री को सरकार के गैर कानूनी हुक्म ना मानने की गुजारिश भी की। श्रीमती गांधी के मुताबिक धारा 352 के तहत ये आम जुबेलियन का अच्छा मौका था। 25 जून 1975 को रायबरेली से थक हार कर लौटे जेपी नारायण आराम कर रहे थे और तभी रात के 2 बजे देश के संविधानशाली नेता को आज़ादी के बाद एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। 26 जून की सुबह एक सुबह न होकर रात थी। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था। साल 1972 में तमिलनाडु को छोड़ बाकी सारे राज्यों में इंदिरा गांधी की कांग्रेस का कब्जा था। इसी के चलते इंदिरा गांधी ने 2 बैंकों को अपने कब्जे में ले लिया।